मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आए मत तक परी पशु रूपक अंजलि मोहित समय राम श्याम इन्होंने आज से इसी संघ से जगत गुरु शिव को अपना गुरु बनाने का संकल्प लिए हैं। इनकी नामों की सूचना शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में संप्रेषित किया जाता है। सूचना दर्ज हो। साहब सभी दीदी नीलम्मा के चरणों में प्रणाम करते हैं। जितने भी हमारे उपस्थित भाई बहन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार है। शिव गुरु है, शिष्य बना जाए। आइए इस संवाद पर हम लोग डर रहे हैं। साहब ने बताया और हम आप उस रास्ते पर चलने का प्रयास किए, उस कदम को उठाने का प्रयास किए कि शिव ही ईश्वर है, ईश्वर ही गुरु है। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। जीवन में एक शब्द अपना शब्द जो है यह बहुत ही नजदीकियां बनाती है, उससे जोड़ने का काम करती है, एक अपनापन भाव पैदा होता है। शिव मेरे गुरु हैं, यह सोचने मात्र से शिव गुरु हो सकते हैं। इसमें कोई ऐसा व्यवस्था बात नहीं बताया गया है जो हम कुछ अलग से करें। मन से ही सोचना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। दूसरा सूत्र में साहब ने बताया है लोगों के बीच में अपने गुरु शिव की बात करना। शिव मेरे गुरु हैं, आपके गुरु हो सकते हैं। मन में सोच में उतारना है शिव मेरे गुरु हैं, और यही संवाद लोगों में बता करके हम आप संबोधित करते हैं कि शिव को अपना गुरु बनाइए। जिसको हम अपना समझते हैं उससे हमारा रिश्ता बहुत ही पक्का रिश्ता चलता है। और मुझे लगता है जो कि महादेव जब से मेरे गुरु हुए हैं, जब से मैंने शिव को अपना गुरु बनाई और जो जीवन में बदलाव हुआ, जो परिणाम मिला, यह परिणाम सामने दिखता है कि एक अनजान व्यक्ति को हम अपना समझ जाते हैं कि यह मेरे शिव शिष्य परिवार है। ये साहब दीदी का दिया हुआ यह बगिया लगाया हुआ है, उस बगिया के एक एक फूल एक एक धागे में हम पिरो करके एक शिव परिवार बने हैं। और यह शिव शिक्षा में इतनी ताकत है, इतनी बल है कि जिस व्यक्ति को भी बताते हैं कि शिव को अपना मान लीजिए, वह व्यक्ति मान लेता है। उस समय लगता है कि यहाँ भी उस शिव गुरु की ताकत है, वह पावर है जिसको हम बताने से ही लोग हमारी बात को मान जाता है। आज का ऐसा समय युग है जो अपना भी अपना बात नहीं सुनता, अपना अपनों की बात नहीं सुनता, वह रिश्ता नहीं चलाता। लेकिन हम अनजान व्यक्ति होकर के अनजान भाई बहन को कहते हैं कि शिव मेरा गुरु है, वह इस बात को मान लेता है। यही रिश्ता, यही बात हमारे जीवन में चलता रहे और लोगों को बताएं कि शिव को अपना गुरु बनाइए। साहब ने कहा है शिष्य बनो और लोगों को शिष्य बनाओ। अपने से नहीं जोड़ना है, उस महादेव से जोड़ना है जो महादेव जगत के गुरु है। एक एक व्यक्ति के गुरु हो सकते हैं, यही बात को लोगों तक संवाद देना है। आइए तीसरा सत्र है नमः शिवाय से अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करना। जब भी इच्छा हो सुविधा अनुसार प्रणाम कर सकते हैं। सांसों पे मन ही मन पंचाक्षर मंत्र से नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है, प्रणाम करते हैं। आइए अपनी वाणी को अगले पल के लिए अपने गुरु के चरणों में रखती हूँ। सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम करते हैं। प्रणाम से सबसे पहले मैं अपने गुरु महेश्वर श्री भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करता हूँ साहब जी के चरणों में जो कि हमको आपको शिव की ओर खींचने का काम किया है। प्रणाम करता हूँ उपस्थित व उपस्थित सभी भाई बहनों के चरणों में जो कि हमारे आपके बीच गुरु के कार्य सुनने के लिए आए हुए हैं। उन भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। इन ध्वनि विस्तारित से जहाँ तक मेरी आवाज़ आती हो सभी भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। कहा गया कि यह शिव गुरु परिचर्चा यानी शिव गुरु की बात हो रही है और हमको आपको शिष्य बनना है।
हमको आपको शिष्य बनना है और दूसरे को भी बनाना है। इसलिए साहब हमको आपको सम्मान दिया कि 3 सूत्र करिए और शिव को अपना बना लीजिए, क्योंकि कहते हैं चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा है। आज वह बाबा जगत के गुरु है, गुरुओं के गुरु हैं, आदिपति गुरु, देवों के देव वह महादेव है। उन शिव से हमारा आपका पुराना रिश्ता था, लेकिन साहब हरिदानंद ने कहा वह जगत के गुरु तो हैं, तो जगत में हम और आप रहने वाले हैं, तो वह एक एक व्यक्ति के गुरु हैं। आवश्यकता है कि वह शिव को अपना बनाने का, और अपना बना के हम और आप क्या करेंगे? वह अपना नहीं, अनिवार्यता है कि वह शिव को अपना गुरु स्वरूप मान लेना, क्योंकि जब तक हम और आप अपना नहीं समझेंगे तो हम और आप 3 सूत्र नहीं कर पाते हैं। जब तक हम और आप वह शिव को अपना नहीं समझेंगे, अपना नहीं मानेंगे, तो 3 सूत्र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपना में ही ऊर्जा होता है, अपना में बल होता है। जैसे अपना काम के लिए प्रवाह होता है, अपना काम के लिए सोच खड़ा होता है। तो इसीलिए साहब ने हमको आपको क्या दिया है? 3 सूत्र दिया, और 3 सूत्र में पहला ही सूत्र में कहा कि मन ही मन गुरु से दया की याचना करें, कि मन ही मन कहिए हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। पहला ही सूत्र में हमने आपने वह शिव को अपना बना लेते हैं और हम शिव के हो जाते हैं। तो क्या जब हमने आपने वह शिव के हो जाते हैं तो हमको आपको आदेश मिला है न शिष्य बनाने के लिए। तो इसीलिए दूसरा सूत्र में कहा है कि दूसरों को शिष्य बनाइए। तो यह जवाबदेही किसका है? शिष्य का है, जिसने पहला सूत्र में वह शिव को अपना बना लिया और शिव का आप हमर हो गए। तो दूसरा सूत्र में एक दूसरे भाई बहनों को यह सम्मान देना है, कहना है कि हे भाई, हे बहन, हे माँ, हे चाची, हे मैया, मैं शिव को गुरु माने हैं, आप भी मान लीजिए। आपके भी जीवन में गुरु शिव हो सकते हैं। साहब कभी नहीं कहा होगा, शिव गुरु हो सकते हैं, यानी हम और आप जब 3 सूत्र को अपनाएंगे, 3 सूत्र की राहों पर चलने का प्रयास करेंगे, तब शिव गुरु हो सकते हैं। और तीसरा सूत्र में कहा नमः शिवाय से 108 बार अपने गुरु शिव को प्रणाम करेंगे। और नमः शिवाय से प्रणाम 108 बार हमने आपने मन झुकने के लिए साहब ने प्रणाम करने की स्थिति जो दिया, क्योंकि हमारा आपका मन झुकता ही नहीं कि मैं किसी को प्रणाम करूं। तो जब हमने आपने जगत गुरु को अपना बनाए हैं, वह शिव को अपना समझे हैं, तो कम से कम हमारा आपका मन भी तो झुकना चाहिए वह गुरु की चरणों में। तो इसलिए हम और आप नमः शिवाय से 108 बार अपने गुरु की चरण में जब प्रणाम करेंगे तो धीरे धीरे हमारा आपका मन झुकने लगेगा, और मन झुकेगा तो सारे संसार से हमारा आपका प्रेम हो जाएगा, क्योंकि भगवान ही गुरु होता है और वह जगत के गुरु हैं, वह उद्धरदानी हैं, अंतर्यामी हैं। हम और आप उसको गुरु मान करके चलने का प्रयास करेंगे। गुरु का काम ही होता है अंधकार से प्रकाश में ले जाना, गुरु का काम होता है अंधकार से प्रकाश में ले जाना। और हम और आप दया मांगते हैं धन दौलत महल अटारी के लिए। क्या हमको आपको धन दौलत महल अटारी काम नहीं करते हैं? क्योंकि जब हमें और आपको ज्ञान ही नहीं रहेगा तो हमारा आपका प्रेम ही नहीं बन सकता है। कि जब हम और आप दया इस स्थिति में मांगेंगे कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर इतना दया कर दीजिए कि मेरी वाणी एक एक व्यक्ति सुनने का प्रयास करे, कि वह भी भाई बहन को मैं कहूं कि शिव को गुरु बना लीजिए, थोड़ा सा आप दया कर दीजिएगा कि वह मेरी बात को सुने, वह भी शिव को गुरु माने। देखिए सच में वह गुरु आपके ऊपर दया करेंगे, आप भी शिष्य बनिएगा और दूसरों को भी शिष्य बनाने का सोच खड़ा करिएगा। जब दूसरे के लिए आप दया मांगिएगा तो स्वतः आपका लौकिक और पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होने लगते हैं। मांगने की आवश्यकता हमको आपको साहब नहीं दिया। कहा अन्य विश्वास में आप शिव को गुरु बना करके सिर्फ गुरु का काम करने का प्रयास करें, दूसरों को जोड़ने का काम करें, स्वतः आपके मनोरथ स्वतः पूर्ण होने लगते हैं। इसी वाणी के साथ में अपना वाणी को रखते हुए सभी भाई बहन को मैं प्रणाम करता हूँ।
सबसे पहले मैं अपने महेश्वर श्री के चरणों में प्रणाम करती हूँ। इस कालखंड के महामानव साहब श्री हरिनानंद जी, दीदी लीला माँ के चरणों को मैं प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार कीजिए। मन संचालय भैया शादी से मिला है, गुरु की चर्चा कैसे करते हैं, कैसे करना है, आता भी कुछ नहीं, कोशिश करती हूँ। महादेव दया कीजिए। देखिए, हम क्या बताएं, जितना भी गुरु भाई गुरु बहन आते हैं तो एक ही बात बताता है कि महादेव गुरु है, उनकी शिष्य बने। सभी तो एक ही बात बोलते हैं, कहा कि हम सबको साहब एक ही चीज़ दिए हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं दिए हैं, हम सबको एक ही चीज़ दिया है, 3 सूत्र। जो पहले सूत्र में कहना है, शिव आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। तो दया मांगना है शिष्य बनने के लिए और उन लोगों को बनाने के लिए, न कि धन के लिए, पैसे के लिए, मकान के लिए, परिवार के लिए, बेटे के लिए नहीं दया मांगना है। कहे कि ये सबका जरूरी हम आपका नहीं है, ये तो खुद जानते हैं। जिसने बिना मांगे सब कुछ दिए हैं, उनसे मांगने का, उनसे डिमांड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम दया इसलिए मांगे कि खुद शिष्य बने और लोगों के बनाए। हमारे गुरु जैसे शिव हुआ है जीवन में, लोगों के भी गुरु शिव हो जाए जीवन में। हमारा जीवन धन हुआ है, लोगों का जीवन भी धन हो जाए। हमारे साहब ने किया, आज हम लोग भी कर रहे हैं। हम लोग का जो परिवर्तन आया है जीवन में, लोगों के भी जीवन में परिवर्तन आए। हम लोग कोशिश करें, प्रयास करें कि साहब की वाणी लोगों के बीच पहुंचाए, बात करें, लोगों से शिव से जोड़े, लोगों के शिव से जोड़े। कोशिश इसलिए करना है, बोलने से नहीं होता है दीदी भैया। हम लोग मंच पर आके बड़े बड़े बात बोलते हैं, लेकिन कहा जाता है कि महादेव के बात किसी से करके देखिए, तो हम लोग करते नहीं हैं। हम कहते किसको कहें, कैसे कहें, हम लोग इसी बात में रह जाते हैं। हम घर में भी किसी से बात नहीं करते, अपने बच्चे से, अपने परिवार से भी बात नहीं करते। जबकि साहब कहा गया कि आप जहाँ हैं उसी से आप बात कर सकते हैं, मोबाइल से भी आप बात कर सकते हैं, घर में आपका परिवार है उससे भी आप बात कर सकते हैं, उसको भी आप शिष्य बना सकते हैं। उनको भी रोज कहिए, रोज तो किए कि हमने महादेव को गुरु बनाया, हमने दया मांगते हैं, तुम मांगा है कि नहीं, मांग लो। तो हम शिष्य बनेंगे तब दूसरों को बनाएंगे। साहब ने कहा कि पहले आप शिष्य बनिए, दूसरों को बनाइए। जितना आप सुनते हैं समझते हैं, दूसरों को सुनाइए, समझाइए। साहब ने यही किया। दूसरा काम यही है, एक दूसरे से बात करना है, दूसरे को कहना है कि मेरा गुरु महादेव है, आपका भी हो सकता है और होता है। यह साहब दीदी का आशीर्वाद है। यह साहब हमारे आपका हर पल, हर स्थिति परिस्थिति, हर समय साथ देता है महादेव। और साहब दीदी जहाँ है, जहाँ हम आप ईमानदारी से महादेव पे काम करते हैं वहीं रहते हैं। खोजने का कोई ज़रूरत नहीं है और ढूंढने का कोई ज़रूरत नहीं है, उनको शरीर देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ हैं वहीं हमारा साहब दीदी है। जहाँ जाते हैं हम लोग सोचते कि अकेला हम कैसे महादेव की बात करें। कहा कि अकेला हम परिवार चलाते हैं, महादेव की बात करने के लिए हम कहते हैं अकेला कैसे महादेव की बात करें, अकेला कैसे जाए महादेव की चर्चा में। कहा कि अकेला हम पूरे परिवार चलाते हैं, महादेव की बात नहीं कर सकते हैं, महादेव की बात भी कर सकते हैं। और तीसरे सूत्र साहब ने बोला कि नमः शिवाय भी करना जरूरी है। कहा कि नमः शिवाय करने से हमारा आपका, साहब ने कहा कि जैसा परिणाम कीजिएगा वैसा परिणाम आएगा। तो परिणाम हम अच्छा करेगा तो परिणाम अच्छा आएगा। नमः शिवाय करेंगे मनी मनी। साहब ने बोला सांसों पर करना है, टुकड़े टुकड़े बांट के करना है। माला है तो माला पर कर लीजिए, लेकिन सांसों पर करने से क्या होता है, हमारा आपका उनसे रिश्ता ज़्यादा लगाव होता है, ज़्यादा रिश्ता मजबूत होता है। हम जितना भी सांसों पर नमः शिवाय करते हैं उतना उनसे हमको प्रेम होता है महादेव से। एक दिवसीय चर्चा के माध्यम से एक कार्यक्रम रखा और मुझे इस चर्चा में आने का शुभ अवसर मिला। मेरा सौभाग्य है
और साथ साथ गुरु भाई बहन का भी सौभाग्य है कि इस प्रांगण में सुंदर से सुंदर महादेव की बात सुनने का और अपना गुरु बनाने की बात कहीं और सुनी जा रही है। कितना अद्भुत, कितना प्यारा ये हम सबों की बात, ये गंगा की तरह अविरल धारा का प्रवाह चल रहा है और अविरल गंगा की धारा में हम सब भाई बहन डुबकी लगाने का प्रयास किया जा रहा है चर्चा के माध्यम से। चलिए, बहुत सुंदर। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, शायद आप लोगों को पता होगा, जो ऋषिकेश गए होंगे, साहब के एक दिवसीय प्रोग्राम था। वहां पर साहब खुद जब मंचासीन हुए थे तो उन्होंने पहली बात उन्होंने रखा कि यहां पर कोई गुरु नहीं है, हम सब यहां पर कोई गुरु नहीं है, तो हम सब क्या हैं? सारे शिव के शिष्य हैं। अब बात को ध्यान दीजिएगा, साहब ने इसके शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने कहा कि यहां पर हम सब, यानी अपने को भी उन्होंने शामिल किया है। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा कि हम सब यहां सारे शिव के शिष्य हैं, कोई गुरु नहीं है। कितनी सुंदर बात उन्होंने कही है। और शिव शिष्य के होने के नाते हम सब का ये कर्तव्य बनता है, ये फर्ज बनता है कि जो साहब श्री का जो संकल्प है दीदी मां के साथ, वो संकल्प में हम सब गुरु भाई बहन संकल्पित हो जाने का मनसा, शिष्य बनने और बनाने की जो बात है, इसी को तरोताजा करने के लिए हम सब गुरु भाई बहन गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर जाकर कर, यानी यहां तक टोले मोहल्ले में एक दिवसीय साप्ताहिक कार्यक्रम कर करके, सेंटरों को खोल कर कर 10, 20, 50 की संख्या में बैठकर, और यहां से भी आगे बढ़कर के हम आगे देखना चाहते हैं, देख रहे हैं, तो एक दिवसीय कार्यक्रम कर, उससे भी आगे बढ़ के देखिए तो हम लोग एक दिवसीय शिव गुरु महोत्सव भी करते हैं। यहां तक भी सत्य है। और इससे भी आगे बढ़ के देखिए, अभी पिछले साल शिव गुरु संगोष्ठी, यानी उसको बड़ा रूप दिया गया शिव अंतरराष्ट्रीय शिव गुरु संगोष्ठी, वो भी कार्यक्रम दिल्ली एनसीआर के बीच हुआ। कितनी बड़ी सौभाग्य है। साहब ने इस बात पर कहे थे कि मैं रहूं या ना रहूं, मैं शरीर में रहूं या ना रहूं, जो शिव के शिष्य महादेव को, शिव को अपना गुरु बनाने की बात करते हैं, मैं उनके सहृदय साथ हूं, हमेशा साथ हूं, हमेशा साथ रहूंगा। क्या ये बात सत्य है या नहीं है? और हम सब इस बात को लेकर करके आज गली मोहल्ले, टोले पड़ोस के एक भाई बहनों को बीच एक ही बात दोहराने का काम करते हैं, जो साहब ने कहा है।
क्या कहा है? 3 सूत्र, 3 विधा, 3 तंत्र, 3 मंत्र, जो भी कर लीजिए, 3 ही बात है भाई साहब। हम जो तो अभी तक अपना समझाऊं, इस 3 सूत्र सहायक के रूप में काम करते हैं। क्या करते हैं? पहला में क्या है सूत्र कि दया मांगना, दूसरी में चर्चा करना, और तीसरी में नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र से उन महेश्वर शिव को, गुरु स्वरूप को प्रणाम करना। यही बात है ना। तो इन 3 बातों को लेकर करके हम लोग, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलना इसलिए आवश्यक समझाऊं कि ताकि उस बात को हम सब, इस भाई बहन को, इस उद्देश्यों को में बढ़ावा मिल सके। ये 2025 में गुड़गांव में 1 जनवरी में एक शुरुआत की गई, पुनः किस उद्देश्य से कि पिछले 10 वर्षों में यानी 2016-17 में गुड़गांव की धरती पर हम सब गुरु भाई बहन ने मिलकर, आप सबों ने मिलकर ऐसा गुरु कार्य किए, ऐसा गुरु कार्य किए, इसकी शुभ सूचना साहब तक पहुंची कि उन्होंने 1 महीने का जनवरी माह था, और उस जनवरी माह में हम लोगों को विराम दिया गया, आराम करने का सुअवसर मिला हम लोगों को। कितनी सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साहब दीदी के सानिध्य में उस शिव की बात, उसको अपना बनाने की बात के माध्यम से हम लोगों को मौका, ऐसा सुअवसर मिला। तो दया हम लोगों से पीछे भी जो गुरु भाई बहन थे उनको भी मिलती आई है, अभी भी मिल रही है, और अनवरत भी मिलता रहेगा। जैसे मेरी सोच है, अपनी सोच की बात कर रहा हूं। दया वो शब्द है जो कि हमने अपनी मन से विचार की तल पर रख कर करके इस बात को सोचना प्रारंभ करते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्या या शिष्य पर दया कर दीजिए। कितनी कोमल भाव, कितनी शुद्ध विचार। अंत अपनी इस आत्मा को परख करके देखिएगा, समझ करके देखिएगा कि अगर ये मन पर बातें आती है तो कितना सुंदर, सुगंधित मेरा मन हो जाता है कि मन जो है इतना चंचल हो जाता है कि उस महादेव के प्रति कि ऐसा काम हो जाए, ऐसा विचार बन जाए, ऐसी सोच हमारे में पैदा हो जाए, ताकि महादेव का काम का गति तीव्रता से बढ़ती चली जाए। दया तो हम इसी के लिए मांगेंगे ना, कि अपने घरों के लिए दया मांगते हैं कि हमारा विवाह हो जाए, हमारा बेटा का हो जाए, बेटी की हो जाए, शादी हो जाए, ये काम हो जाए। ये तो साहब ने खुद कहा है कि ये चीज मांगना हो तो मुझसे मांग लो। अगर यही बात मांगना होगा तो खुद ने साहब ने कहा मुझसे मांग लेना। लेकिन जो गुरु ने कहा है उस गुरु के बात को हम लोग नजरअंदाज ना करें, ना किया जाए। और दूसरी बात, आज हम सब दूर से आकर करके हम लोग एक ही बात दोहराने का जो प्रयास किया जा रहा है कि मैंने शिव को अपना गुरु बनाया है, आप भी बना के देखा है। परिणाम बहुत जल्द ही मिलता है। परिणाम जिस सोच में रखिएगा, जिस विचार में रखिएगा, परिणाम उसी सोच और विचार से ही मिलना प्रारंभ हो जाती है। जिस उद्देश्य से हम ये बात करना चाहते हैं उस उद्देश्य का फलस्वरूप हम लोगों को परिणाम मिलना प्रारंभ हो जाती है। कितनी अच्छी बात है, कितनी सुंदर बात है। तीसरी बात, अरे भाई साहब, हम घर में बड़े दादा, काका, फूफा, मामी, चाचा
अरे पैर झुक करके आज तो हम लोग प्रणाम नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हाथ उठा करके जरूर प्रणाम कर लेते हैं। इतना तो अभी भी बरकरार है, इतना तो हम लोग ने अनुभव किया है, देखा है और देख भी रहे हैं। पैर झुकना, हाथ झुक करके, सर झुका करके प्रणाम करना, अब वो ऐसा बात हम लोगों को 100% दिखता नहीं है, लेकिन हाथ उठा करके जरूर। अब इसको प्रणाम कहिएगा कि आशीर्वाद कहिएगा, हम लोग खुद समझे इस बात को। लेकिन एक बात हम लोगों को खुद समझना होगा इस बात को कि अगर प्रणाम का शब्द आता है तो हमेशा झुकना पड़ता है, झुक करके ही प्रणाम किया जाता है। अगर महादेव को अपना बना लिया है, अपने दिल में बसाने का प्रयास कर रहा है, तो उनको एक बार जो साहब ने कहा है पंचाक्षरी मंत्र, मूल मंत्र, कितनी अच्छी बात है। समझ, प्रश्न भी यही है शायद कि नमः शिवाय से प्रणाम किया और ओम नमः शिवाय से क्यों नहीं, तो हम लोग समझने का प्रयास किया जाए। आखिर साहब ने हम लोगों को जो मूल मंत्र दिया है, नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, जो किताबों, ग्रंथों, पुराणों में उसको विदित है, जानकारी मिलता है और ऋषि महात्माओं से भी मिलती है। लेकिन ओम नमः शिवाय ये प्रणव शब्द है, ये ऊपर से टाइटल जो लगाया जाता है, जैसे श्री पद होगा, जैसे कोई डॉक्टर लगाते हैं, जो कोई उपाधि मिल जाती है वो उसके आगे लगाते हैं, ठीक इसी प्रकार ओम को जो है उसके आगे लगाया गया है, ताकि उसके अंदर जितने भी ओम लगा करके प्रणाम करते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो सारे उसके अंदर जितने भी देवताओं और उनके सानिध्य में होते हैं, उनको सबको प्रणाम हो जाता है। और नमः शिवाय जो मूल मंत्र है, उसको प्रणाम करने से डायरेक्ट शिव को प्रणाम हो जाता है, उस महादेव को प्रणाम हो जाता है, उन गुरु को प्रणाम हो जाता है। मैं अपने गुरु शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। इस कालखंड के महामानव साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी साथ देने वाले दीदी मानव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और मेरे गुरु की चर्चा में उपस्थित आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आगे से एक भजन गाने का प्रयास करती हूँ, साथ दीजिएगा। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता,
झूठा सितारा था जो दुनिया की दौलत से रिझाया जा नहीं सकता तुझे दुनिया की दौलत से रिझाया जा नहीं सकता प्यार ऐसा
किया। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सत्या गुरु की चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूँ गुरु भाई कैलाश। और 23 फरवरी को ओम बिहार में 1 दिवसीय शिव गुरु चर्चा है। आप लोग सादर आमंत्रित हैं, वहाँ भी पहुँचने का प्रयास करिए। और साहब द्वारा रचित पुस्तक आओ चले शिव की ओर और अनमिल आकार, दोनों पुस्तक किन्हीं गुरु भाई बहन को अगर चाहिए तो ले सकते हैं, मिल जाएगी आपको दोनों किताबें। तब तक सुनते हैं गुरु भाई कैलाश जी से शिव गुरु की चर्चा। साहब श्री की चाहत क्या है? मैं सर्वप्रथम अपने गुरु भगवान शिव के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। तत्पश्चात प्रणाम निवेदित करता हूँ इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय साहब श्री हरिंद्रानंद जी एवं पल प्रतिपल साथ देने वाली और इस शिव शिष्यता की जननी दीदी लीला मानन के चरणों में मेरा प्रणाम और प्रणाम करता हूँ। इस शिव मंदिर के प्रांगण में आए हुए तमाम भाई बहनों के चरणों में मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। काफ़ी देर से आज का यह शिव गुरु परिचर्चा का आयोजन चल रहा है, जिसमें हम तमाम भाई बहन संलग्न हैं। बारी बारी से भाई बहन हमारे आपके बीच मंच तक आ रहे हैं और एक ही बात को, एक ही सूचना को बार बार रखने का प्रयास कर रहे हैं और कि भगवान शिव गुरु हैं, उनकी शिष्यता हम आप ग्रहण करें। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य, इस कार्यक्रम का होने के पीछे जो मूल प्रयोजन है, मात्र इतना सा है, उनको अपना गुरु मानकर उनके चरणों में शिष्य भाव अर्पण करें। इसी मनसा वाचा कर्मणा के साथ हम तमाम गुरु भाई गुरु बहन जगह जगह शिव गुरु की चर्चा करते हैं और लोगों को भी शिव गुरु की चर्चा करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो पहली बार इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। उनको शुरू से लग रहा होगा कि अभी तक तो कोई बाबा आया ही नहीं, जो अलग रंग रूप हो, अलग उनका चोला ढोला हो। तो इस कार्यक्रम में हम तमाम शिव के शिष्य हैं और हम लोगों के गुरु शिव हैं और हम सभी शिव गुरु की बात करते हैं। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने सन 1974 में भगवान शिव को गुरु बनाकर पूरी दुनिया को यह संवाद या सूचना दिया कि भगवान शिव, जिनको हम आप जानते आए कि वो बाबा हैं, चांदा मामा घर घर के मामा और शिव घर घर के बाबा, साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा कि वही बाबा हमारा आपका गुरु हो जाएगा अगर हम आप उनको अपना गुरु मानकर उनके चरणों में शिष्य भाव अर्पण करें तो। और आज ये अविरल धारा में हम आप भी बहते चले जा रहे हैं और यह धारा रुकने वाली नहीं है। भगवान शिव गुरु की बात कही जा रही है और यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई मामूली सा छोटा सा बंधन भी नहीं है कि आप ये चीज करते हैं, आप ये चीज खाते हैं, आप इस जाति के हैं, आप इस धर्म को मानते हैं, आप भगवान शिव को अपना गुरु नहीं मान सकते हैं। क्योंकि भगवान शिव को कहा गया है, जगत गुरु नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च योगेंद्रानाम च योगेंद्र गुरु नाम गुरुवे नमः। उनके बारे में कहा गया कि वो तो जगत के गुरु हैं और जैसे ही वो जगत के गुरु होंगे तो जगत के एक एक व्यक्ति को यह अधिकार हो जाएगा, चाहे वह व्यक्ति जैसा भी हो, कैसा भी हो,
साधु है, डकैत है, पापी है, कुकर्मी है, पुण्यात्मा है, उनको यह अधिकार हो जाएगा कि जगत गुरु शिव को वो अपना गुरु मान सकता है। फिर इसके उल्टा उस गुरु को भी अधिकार होगा कि उनके बनाए हुए किसी प्रतिबंध से, एक भी प्रतिबंध से जगत का एक भी व्यक्ति शिव को अपना गुरु मानने के लिए विमुख हो जाए, तब फिर वो जगत गुरु नहीं कहलाएगा। जगत गुरु कहलाएंगे लेकिन संजय महतो को छोड़ करके। और जैसे भी एक व्यक्ति संसार का, जगत का एक भी व्यक्ति विमुख हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा इस श्लोक पे जो कहा गया है, जगत गुरु नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय चौ। हे जगत के गुरु, आपको मेरा प्रणाम है, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। यह पंक्ति गलत हो जाएगी और यह पंक्ति आज नहीं लिखी गई है, ना जाने कितने हजार वर्ष बीत गए हैं। यह पंक्ति शास्त्र की पंक्ति है, जगत गुरु नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय चौ। तो हम लोग इस बात से क्लियर हो जाएं, आज के बैठे हुए कार्यक्रम में जो भी भाई बहन आए हैं, जो जानते हैं कि शिव को गुरु बनाने के लिए कोई बंधन नहीं है, तब तो ठीक है। अगर कोई ऐसे भाई बहन बैठे हैं और उनको लग रहा होगा कि धरती के गुरुओं ने तो कहा कि लहसुन छोड़ दो, प्याज छोड़ दो, घर छोड़ दो, सिया सुंदरी छोड़ दो, गृहस्थ जीवन छोड़ दो, और यहाँ कहा जा रहा है कि कुछ नहीं छोड़ना है, चले आइए शिव गुरु के शरण में, और वो भगवान शिव जगत गुरु हैं, उनको अपना गुरु बना सकते हैं, तो कोई प्रतिबंध नहीं है। और जिज्ञासा भी है, समय भी काफी ज्यादा हो चुका है, 3:30 बजने को है, और यह कार्यक्रम लगभग 4:30 बजे तक जैसा कि सूचना है चलेगा। और हमारे आपके बीच काफी अनुभवी गुरु भाई लोग बैठे हुए हैं, उनको सुनेंगे। पुराने गुरु भाई हैं, पुराना अनुभव है उनके पास। साहब की क्या इच्छा, चाहत, क्या साहब बहुत लोग साहब से अनभिज्ञ भी होंगे, सभी लोग जानते नहीं होंगे। जो शिव को गुरु मान करके आए हैं चर्चा में, वो लोग तो जान रहे हैं कि हम लोगों के साहब श्री हरिंद्रानंद जी, जिन्होंने इस शिव शिष्यता को जन्म दिया, उन्होंने सन 1974 में शिव को अपना गुरु बनाकर सन 1982 के दशक से लोगों को कहने का काम शुरू किया, और लोग इक्का दुक्का जुड़ते गए, कार्मा होता गया, और ऐसा कार्मा हो गया आज भारत के एक एक राज्यों में शिव गुरु की बातें हो रही है। तो उनकी तो चाहत है कि दुनिया का एक एक व्यक्ति शिव को अपना गुरु बनाए, दुनिया का एक एक व्यक्ति। हम ही लोग उसको बंधन में डाल देते हैं, हम ही लोग उनको उलझा के रख देते हैं कि दीदी आपका रहन सहन गलत है। हम लोग नहीं कर सकते किसी को। अगर ऐसा बात कही जाती तो साहब उस समय भी कहते कि शिव को गुरु मानने के लिए अच्छे अच्छे व्यक्ति की जरूरत है, साफ साफ व्यक्ति की जरूरत है, जो लहसुन नहीं खाता होगा, जो प्याज नहीं खाता होगा। साहब ने कहा, क्योंकि साहब को जो गुरु ने कहा कि हरिंद्र तुम जो करते हो दूसरों को करने के लिए कहो, वही बात लागू हो गया। मंत्र मूलम गुरु रे वाक्यम, जो शिष्य को गुरु ने कहा और शिष्य उनको अनुसरण किया, शिष्य ने करना शुरू किया, उसमें तो साहब भी नहीं जोड़ सकते, कुछ बात नहीं जोड़े, नहीं कहा, कुछ नहीं जोड़ा। उन्होंने कहा कि शिव को गुरु बनाइए, शिव आपका गुरु हो सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं। क्योंकि सन 1985 में बिहार के बेगूसराय जिला है, वहां पर आकाशवाणी के माध्यम से साहब को कहा गया था, हरिंद्र तुम जो करते हो दूसरों से करने के को कहो। बस गुरु का आदेश, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यानी गुरु ने जो कहा शिष्य के लिए वही मंत्र होता है। और गुरु ने हम लोगों को नहीं कहा इलायची दाना चढ़ाओ, मिश्री चढ़ाओ, केला चढ़ाओ, कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि दूसरों को शिव का शिष्य बनाओ। और यही बात
कहने का काम हम लोगों ने शुरू किया। साहब ने सबको कहा, हम लोगों को भी कहा, आप लोगों को भी कहा, और उनकी एकमात्र चाहत है धरती का एक एक व्यक्ति भगवान शिव को अपना गुरु माने, उनके चरणों में शिष्य भाव अर्पण करे। इसी मनसा वाचा कर्मणा के साथ हम तमाम शिव के शिव गुरु की चर्चा करते हैं और लोगों को भी शिव गुरु की चर्चा करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। इन्हीं चंद आग्रह के साथ मैं अपनी वाणी को गुरु के चरणों में रखते हुए पुनः फिर से आप तमाम भाई बहनों को मेरा प्रणाम है, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। लता, आशा, पुष्पा, झिलमिल, आरसू, आरती, बीरेन, यश, सुधा, पारो, इन्होंने आज से शीशन से जगत गुरु शिव को अपना गुरु बनाने का संकल्प लिया है। इनके नामों की शुभ सूचना शिव की अंतरिक्ष साम्राज्य में संप्रेषित किया जाता है। सूचना दाजो। तब तक सुनते हैं गुरु भाई खुशी से। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप सभी गुरु भाई गुरु बहन जो चर्चा स्थल पर उपस्थित हैं, सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। देखिए दीदी, आज हम लोग यहाँ इसलिए इकट्ठा हैं ताकि हम लोग उस शिव के बारे में बात कर सके। वो शिव जो इतने दिनों से हमारे आपके घर घर के बाबा रह चुके हैं, वो शिव जिनके लिए हम दुर्गम सुगम मंदिरों की यात्रा करते हैं, वो शिव जिसके लिए हम मंदिर ये व्रत रखते हैं। दीदी, अभी भी शिव रात्रि का व्रत आ रहा है जो शिव का है। तो इतने दिनों से हमारे पूर्वजों के द्वारा भी शिव को पूजित जाता है और हम लोग भी उन्हीं के माध्यम से ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है शिव की बात। आज यहाँ हम लोग एक नई बात कर रहे हैं। वैसे तो ये नई बात है नहीं, क्योंकि ये हमारे वेद पुराण हर चीज में उल्लेखित है कि शिव गुरु होते हैं, लेकिन साहब ने हम लोगों को बताया इसके बारे में कि शिव गुरु होते हैं। आम लोगों को ये बात नहीं पता था कि शिव जो जिनकी हम इतने दिनों से पूजा करते हैं वो गुरु भी हो सकते हैं। तो साहब दीदी के माध्यम से दीदी हम लोगों को शिव को गुरु बनाने का सौभाग्य मिला। उन्होंने दीदी शिव को गुरु बनाने के लिए 3 सूत्र दिया है हम लोगों को। 3 सूत्र, पहला सूत्र है अपने गुरु शिव से दया की याचना करना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, उस शिष्या पर दया करिए। साहब ने कहा दीदी पहला सूत्र कीजिए। पहला सूत्र में हम अपने गुरु शिव से संबंध बनाते हैं। जैसे हमारा लौकिक संबंध होता है, माँ बेटा पति बहन सबका संबंध होता है, तो शिव से संबंध बनाया जाता है दीदी। तो साहब ने कहा कि पहले किसी का संबंध होता है दीदी, तभी तो उसका मन हमारा अपना समझता है। बेटा है, मेरा उससे संबंध है तो मेरा मन उसे अपना समझ रहा है। बेटी है, मेरा मन उसे अपना समझ रहा है। शिव को तो हम मेरा मन अपना नहीं समझता है दीदी, तभी उसके लिए हमारे अंदर परवाह नहीं है, चिंता नहीं है उस शिव के लिए। तो साहब ने कहा दीदी उस शिव को अपना बनाइए। अपना बनाने के लिए साहब ने हम लोगों को पहला सूत्र दिया। तो साहब ने कहा दीदी इसको करिए तो शिव से आपका धीरे धीरे संबंध बनने लगेगा। जब शिव आपको अच्छे लगने लगेंगे दीदी, जब आपको शिव के बारे में पता चलेगा कि
बताइएगा कैसे? आज साहब ने हम लोगों के बीच ये 3 सूत्र दिया है ताकि हम लोग भी उस शिव से जुड़ सके। जैसे मेरे अपने होते हैं उसी तरीके से शिव से भी अपना संबंध बनाया जा सके। तो करिए दीदी, ये 3 सूत्र को करते रहिए। चलिए आप सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब और दीदी के चरण में प्रणाम। चर्चा स्थल पर जितना गुरु भाई गुरुगण है सबके चरणों में मेरा प्रणाम। देखिए दीदी, साहब और दीदी जो ये 3 सूत्र दिए हैं बहुत अनमोल सूत्र है। बस इसको करना है और हम कैसे करें इसका भी साहब विधा बता दिए हैं। 3 सूत्र में पहला सूत्र है जो हम अपने लिए करते हैं, अपने लिए ही बोलते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र में है हम गुरु को जो हम गुरु माने हैं, जो महसूस किए हैं, तो वही चीज हम दूसरों को बताएंगे तब ना उसको चीज मिलेंगे दीदी। और तीसरा में है अपने लिए हम अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, नमः शिवाय, नमः शिवाय। देखिए भैया बोले हैं अनुभूति पर, हम भी दीदी जब से महादेव गुरु बनाए हैं अब हमको समझ में आता है उनसे अपना कोई नहीं है, अपनों से भी अपने गुरु शिव है। बस उनसे अपनापन दीजिए और उसको अपनापन देने के लिए दीदी कोई चीज का जरूरत नहीं है, ना कोई उपासना, ना साधना, ना कुछ, ना कहीं जाने, ना कुछ नहीं। सिर्फ आप अपने काम करते करते आप दूसरों को बोल सकते हैं कि आप भी शिव को गुरु बना लीजिए दीदी। देखिए जैसे हम मार्केट आ रहे अपना घर को काम करते, ऐसा नहीं है कि घर पर कोई नहीं आते हैं, जो आए उन्हीं को बता दो। अगर फुर्सत नहीं है, अगर मार्केट भी आप निकले तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में आदमी नहीं है, बहुत सारा आदमी है, उन्हीं से बात करेंगे कि हे दीदी देखिए हम महादेव को गुरु बनाए हैं, इसमें बहुत लाभ है, आप भी बना को देखिए, चेक करिए। और हम भी दीदी महादेव को गुरु बनाए। पहले तो गुरु बहाना बोली सहरसा के भी कि माँ इतना इलाज किए हैं लेकिन ये बीमारी इलाज में नहीं खत्म हुआ है, लेकिन जिस दिन से महादेव को गुरु बनाए उस दिन से खत्म हो गया। तो दीदी हमको बुरा लगता, हम कहते ऐसा कोई हो जो महादेव को गुरु बनाने से बीमारी निदान होता है, डॉक्टर नहीं कर सकता है, ये सब गुरु अब किसी को मुंह पर तो नहीं बोल सकते, लेकिन मन ही मन कहते कि सब लोग झूठे बोलते हैं। लेकिन दीदी जब अपना समय आया ना तब पता चला कि झूठ क्या होता है, सांस क्या होते हैं, तब पता चला। तब हुआ क्या दीदी, मेरे बेटा को आँख खराब हो गया और इलाज उसको 15 दिन किए और इलाज कराने के बाद भी उसका आँख का कोई 19-20 नहीं हुआ। डॉक्टर हिंदी में मोहर मार दिया कि इसको आँख को निकालना पड़ेगा। तब दीदी मेरा जो कलेजा फट रहा था ना क्या बताए। तब हम कहे उस समय और उसको ले जाने के लिए बाहर ले जाते कोई मतलब जिसका कलकत्ता ले जाने के लिए, और 3 दिन का समय दे दिया। और जिसने कहा ना कलकत्ता ले जाने के लिए उसी को हम चाय बना के दी और किचन में बोल रहे हैं मन ही मन, कोई नहीं है किचन में, कह रहे हैं कि हे महादेव, सब गुरु को हम बोलते हैं महादेव दया करते हैं, तो आप हम पर भी दया कर दीजिए। मेरा बच्चा कहा अगर सहरसा में ठीक हो गया, भाई पैसों लग जाए तो कोई बात नहीं, तो आप दया किए हैं, अगर बाहर निकल गया ना फ्री में भी ठीक होगा तो हम कहेंगे क्या महादेव तहादेव नहीं है, जैसे दीदी बोलते हैं वैसे बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे मन ही मन सोच रहे हैं, तब कहेंगे कि महादेव तहादेव नहीं है, कि लोग सब झूठ बोल रहे हैं, सबको उल्लू बना रहे हैं, हम सबको बीच में कहेंगे। फिर उसी समय इतना ही मन में सोचे, उसके बाद कहे कि अगर मेरा बच्चा अगर सहरसा में ठीक हो गया ना तब तो हम कुछ नहीं देखेंगे, तब तो हम बस पर, ट्रेन पर, टेम्पो पर जहाँ जाएंगे सबको कहेंगे कि ये दीदी महादेव गुरु है जो सब बीमारी के निदान करते हैं, करिए। और यही सोचे दीदी, अब वही आदमी, अब बताइए जो आदमी कलकत्ता के लिए सब चीज लीव पढ़ दिए, यहाँ जाना, यहाँ डॉक्टर बैठे हैं सब चीज, उसी आदमी कह रहा है कि परसों में जाना है तो इस डॉक्टर से दिखाओ दीदी। और अगर दीदी डॉक्टर भी गड़बड़ होते तो अलग से दवाई भी मिलते, बस 500 रुपया फीस लगा, अब वही दवाई से ठीक हुआ जो 15 दिन पड़ा दीदी, वही दवा 3 रोज में मेरे बच्चे को आँख पूरा क्लियर, जो डॉक्टर ने कहा कि इसको ठीक होने में 3 महीना समय लगेगा और उसका बीमारी 25 रोज में पूरा खत्म। वही डॉक्टर बोला आँख में उजला धब्बा रहेगा, और मैंने फिर कहा कि हे महादेव, और उस डॉक्टर ने कहा कि आँख में
तो मैंने फिर कहा कि हे महादेव, पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, अब देखिए कितना लालच है, अगर ऐसा होगा तो फिर कैसे चलेगा। और उस महादेव के दया से दीदी ठीक हो गया। तब यही सब प्रणाम करके कहते हैं सब गुरु भाई गुरु बहन शिव को अपना गुरु बनाइए, जांचिए परखिए। जैसे साहब हरिंद्रानंद ने मधेपुरा में रसगुल्ला खिलाते समय कहा गुरु इज्जत रखिए। अगर बताइए